बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पारदर्शरथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। अब दोनों श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। पूजा में भी यही परंपरा है, जब पूजा हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम न जानामि तथा पुण्यम, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं, मंत्र से हीन हो, क्रिया से हीन हो, भक्तिहीनं सुरेश्वरी, भक्तिहीन हो, यत्पूजितं मया देवी मया देव, दोनों हो सकता है, परिपूर्णम तदस्तु में। अब देखो कितने भाव से भगवान की स्तुति करता है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्धमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्क्षमस्वं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अब भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम तव इदम महिमानम अजानता सखा इति मत्वा, आपके इस प्रभाव को नहीं जानते हुए मेरे आप मित्र हैं ऐसा मानकर मया प्रणयेन वा प्रमादात अभी प्रसभम, मैं प्रमाद से या तो अवज्ञा पूर्वक मैं मित्र मानकर आपको सखा मानकर, हे कृष्ण हे यादव इति, हे कृष्ण हे यादव हे सखा हे सखी इति यत उक्तम, जो मैंने आपको कह दिया। भक्त जब भावावेश में आ जाते हैं तो भगवान से सब कुछ कहने लगते हैं। जैसे नरसिंह मेहता ने कहा है न, तू बेमानो बेबापनो, तुम्हारी दो माँ तुम्हारे दो बाप हैं। ये एक अक्सर भगवान को गाली दी है, लेकिन नहीं, गाली नहीं, भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान को कुछ भी कह सकते थे। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, जो कुछ भी मैंने प्रमाद में या तो प्रेम से कह दिया, अवज्ञा कर दी। हे अच्युत अवहासार्थम, विनोद खातर, विनोद के कारण विहार शय्यासन भोजनेशु, सूते जागते खाते पीते आदि कोई भी समय में एकांत में बाद में तत्समक्षम, और वह सखाओं और कुटुंबियों के सामने यत मेरे द्वारा आपका जो कोई भी असत्कृता। अर्जुन इतने भावावेश में आ गए कि प्रभु मुझसे कोई भी गलती होगी मुझे क्षमा कर दो, असत्कृता तिरस्कार कर दिया हो, आपका अपमान हो गया हो मुझसे, और सबसे क्षमा मांग कर ही जीवन को आप इतना सुगंधिमय बना सकते हो। जिससे अपनी मई बन रही है उनके पांव में भी पड़ो,
बस क्षमा हो गई, उससे क्या बढ़कर हो सकता है। उनके चरण में नतमस्तक हो जाओ, यही क्षमा का स्वरूप हो जाएगा। चाहे वो कितना भी दुख दें, सहायता न करें, प्रेम न करें, लेकिन आप नतमस्तक हो जाओ। यहाँ अर्जुन जी कह रहे हैं असत्कृता, तिरस्कार यदि किया हो आपका, अप्रमेयम, ये अप्रमेय स्वरूप, तत्वाम अहम क्षामे, मैं ये सब आप मुझे क्षमा करने के लिए लायक हैं। मुझे क्षमा दे दे प्रभु, मेरा जीवन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जब अर्जुन ने विराट भगवान के अति उग्र रूप को देखकर भयभीत हुए, तब भगवान के कृष्ण रूप को भूल गए और पूछ बैठे कि हे उग्र रूप वाले आप कौन हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्मृति में कहा कि वही वही है जो भगवान के प्रभाव को देखकर सखा के भाव में भूतकाल के व्यवहार की याद आ जाती है, इसलिए उसको भगवान के पास क्षमा मांग रहा है। उसको अब पता लग गया कि ये उग्र रूप भी भगवान ही है, वही भगवान है, सब कुछ ईश्वर है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव। जो भी आदमी बड़े होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, तो उनको उनके नाम से नहीं बुलाते। जैसे कई कथाकारों की पूज्य भाई श्री रमेश भाई को कहते हैं, मोरारी बापू को पूज्य बापू कहते हैं, तो नाम नहीं लेते हैं। मुझे भी एक भरत भाई और रश्मि बेन ने कहा आपको कौन के नाम से बुलाए, तो मुझे भाई के नाम से बुलाते हैं। तो ये एक मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं एक कथा सबको बड़ा कर देती है ना। तो उनके लिए तो आप महाराज और गुरुजी ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, परंतु आपने कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया, कभी हे सखे कह दिया। इसका कारण क्या था? अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपके महिमा को नहीं जानता था प्रभु। इसमें यहाँ जो इदम पद है महिमानम, उसका विशेषण नहीं है, क्योंकि महिमानम पद पुल्लिंग में है और इदम नपुंसकलिंग में है। इसलिए यहाँ इदम का अर्थ है स्वरूप लिया है, इदम स्वरूपम। इस दृष्टि से महिमानम तव इदम का अर्थ हुआ आपका महिमा और स्वरूप। शय्यासनाटन विखत्तन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धा सख्युस्सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं से महन्महितया कुमते रघम। तो महिमा न जानते हुए कह दिया। इसका कारण ये था कि मैं आपके महिमा को और स्वरूप को नहीं जानता था कि आप इतने विलक्षण हैं। आप में कोई एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, मैं ये पहले नहीं देख रहा था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई। मैंने कभी नहीं सोचा था आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर भी अर्जुन भगवान के स्वरूप को और महिमा को और प्रभाव को पहले जानता था। तब उसने एक अक्षौहिणी सेना की अवगणना कर कर निशस्त्र भगवान का स्वीकार किया था। बड़ा होशियार तो था, ज्ञानी था ना। तो भी भगवान के शरीर के कोई एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथावकाश स्थित है। ऐसे प्रभाव के स्वरूप को, महिमा को अर्जुन पहले नहीं जानता था। जब भगवान ने कृपा करके विश्वरूप दिखाया, तब देखकर अर्जुन की दृष्टि उनके प्रभाव की तरफ चली गई। अब वह भगवान को जानने लग गए और उनको ये विचित्र भाव हो गया कि क्या, कहाँ मैं और कहाँ ये देवों के देव भगवान कृष्ण। परंतु प्रमाद से, प्रेम से, हठपूर्वक, अवज्ञा से, बिना समझे सोचे हुए, विचारे हुए मन में ये कह दिया, मया प्रमादत प्रणयेन वापि। बोलવામાં મેં જરા પણ સાવધાની નથી રાખી। વાસ્તવમાં ભગવાનના મહિમાને સર્વથા કોઈ જાણી જ શકતું નથી, કેમ કે ભગવાનનો મહિમા અનંત છે। जो પૂરેપૂરો જાણવામાં આવી જશે તો તેની અનંતતા નહીં રહે। पूरे कौन जान सकता है, और जान लिया तो उनकी अनंतता नहीं रहेगी, सीमित हो जाएंगे। जब